Hey, so hello, welcome back everyone to this another beautiful, wonderful sub video. Current Affairs CSET 2025 16th of January. एक चीज़ ये है कि पिछले 3 दिनों से कुछ भी करंट अफेयर्स अच्छा नहीं आ रहा था जो कि रेलेवेंट है फॉर योर CSET एग्जामिनेशन. तो इसलिए आई वॉज वेटिंग कि कब करंट अफेयर्स आए फॉर योर CSET एंड देन आई विल ब्रिंग दी करंट अफेयर, राइट. सो ऑन 16th of January I have collected a few current affairs that are very much relevant for your CSET examinations and we are going to see those today. करंट अफेयर्स का PDF वगैरह जो है वो मैंने ग्रुप में अभी सुबह सुबह डाल दिया है. एंड ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, मतलब 7 बजे के आसपास जो है आपको PDF वगैरह मिल जाएगा. कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे. एंड देन उसके बाद आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा. क्या बताओ, करंट अफेयर्स. चलो स्टार्ट करें हम लोग. जो भी फ्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक बच्चों ने, तो उनको रिक्वेस्ट है कि ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें. आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री डाउट सॉल्विंग होगा, फ्री MCQ क्वेश्चंस एंड फ्री वीकली टेस्ट. चलो स्टार्ट करें हम लोग. नंबर 1, यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ये पैराग्राफ फॉर्मेट में रहेगा. एंड MCQs के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो वहाँ से कर सकते हो आप. सबसे पहले समझ लो कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें कौन बैठते हैं? हमारा इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स. एक तो इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे एंड इलेक्शन कमिश्नर्स बैठेंगे, राइट. तो इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनो. इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चेंज हुआ है. प्रोसीजर देखो. द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉर होम CEC एंड ECs has undergone significant changes with the enactment of the Chief Election Commissioner and the Other Election Commissioners Act 2023. This legislation introduces a structured selection process aimed at enhancing transparency and accountability in the Election Commission of India. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पैराग्राफ पे कि भैया प्रोसीजर तो चेंज हुआ है. तो राजीव कुमार जो कि हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके जगह अगर किसी और को बिठाना पड़े तो कैसे बिठाएंगे? तो उसका जो कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, सुनो, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अपॉइंटिंग, वो कैसे बनता है वो देखो. अंडर दिस न्यू एक्ट 3-member selection committee is responsible for appointing the CEC and ECs. This committee comprises of number 1, the Prime Minister of India. Number 2, a cabinet minister nominated by the Prime Minister of India. And number 3, the leader of the opposition in the Lok Sabha. समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है भाई मेरे? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. बहुत ब्यूटीफुल. देखो, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स and presiding officers of parliaments of Commonwealth countries CSPOC. In January 2026, Lok Sabha Speaker Om Birla announced this. मतलब वैसे तो होगा ये जनवरी 2026 को. अब सुनो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस्ड किया ये ड्यूरिंग द CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग, जो कि रिसेंटली हुआ है इन गर्नसी. इसको हम लोग गर्नसी प्रोनाउंस करते हैं. क्या बताओ? गर्नसी. The conference will, क्या बताओ? The conference will focus on what? Integration of artificial intelligence. क्या बता रहे हैं वो लोग? फोकस करेंगे in the integration of artificial intelligence and social media in parliamentary processes, reflecting India's commitment to technological investment and modern governance. चलो ये तो समझ में आ चुका है सर कि हमको, अब जो ओम बिरला जी ने रीसेंट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुआ था वहाँ पे उन लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग क्या करेंगे बताओ. हम लोग AI का इंट्रोडक्शन करेंगे. कहाँ पे सर? हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में AI एंड सोशल मीडियाज. अंडरस्टूड? सो AI एंड सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन होगा हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में, जिससे क्या होगा बताओ ना? जिससे रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नेंस. क्या समझ में आ रहा है? बहुत बवाल. नेक्स्ट देखो. अच्छा, इंडिया का ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू इम्प्रूव टू 6.7% द फिस्कल ईयर 2025. अकॉर्डिंग टू अ क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, दिस एंटिसिपेटेड ग्रोथ फॉलोज ए moderation to 6.4% in the current fiscal year, down from 8.2% in the previous fiscal year. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है भाई मेरे कि जो 20 देखो, जो 2014 का हमारा
जीडीपी ग्रोथ था वो था लगभग 8.2%, जो बवाल था एकदम। ठीक है, अब जो 2014 नहीं 2024, ठीक है, अब 2024 से जो 2025 का फिनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग 6.4, तो ये बहुत लो है प्रीवियस ईयर से लो है। एक्चुअली ये 4 ईयर लो है, समझ में आ रहा है, पिछले 4 सालों से सबसे कम। ठीक है, 6.4, इसको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ऑन January 14, 2025, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल inaugurated the National Turmeric Board in New Delhi, appointing Shri Palle Ganga Reddy as its first chairperson. The board's headquarters is established in Nizamabad, Telangana, a prominent turmeric producing region. ठीक है, तो क्या बना है बताओ? टर्मरिक, बताओ ना, टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। समझ में आ रहा है, ये नया इनोग्रेशन हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, India is a vast country in South Asia, the 7th largest by land area. It is divided into 28 states and 8 union territories. अब जो ये 28 states है, इन 28 states के नाम जो है, नेम, इसका लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर देना है आपको। कहाँ पे बताओ, कहाँ पे बताओ ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से देख लेना है। तो याद रखना कितने हैं बताओ, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी नया जो है डिप्यूटी गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुआ है। ये जो हम आप लोग जब एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे तो तब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा डिप्यूटी गवर्नर कौन होता है, गवर्नर कौन होता है, उनके क्या क्या रूल्स रहेंगे, आरबीआई के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे तुम लोग CMSL में। अच्छा, The Reserve Bank of India (RBI) has appointed Deputy Governor M. Rajeshwar Rao to oversee the Monetary Policy and Economic Research Department. ठीक है, following the completion of Deputy Governor Mitchell Patra's term on January 15, 2025. तो इनका टर्म खत्म हुआ एंड ये अपॉइंट हुए, तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है RBI का डिप्यूटी गवर्नर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। अच्छा, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुल फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल मतलब टैंक्स को बर्बाद करने के लिए मिसाइल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो टैंक को बर्बाद करने के लिए मिसाइल, वो जो है अभी सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ है उनका इवैल्यूएशन, जिसको कहते हैं हम लोग नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा, कौन है द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, बताओ, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया बताओ ना। हाँ जी, K. Sivan, जिसको हम लोग कहते हैं कैलासव शिवन, often referred as to the rocket man of India, is a distinguished aerospace engineer who served as the chairman of the Indian Space Research Organization. इनके अंडर में क्या हुआ था बताओ ना, मिशन टू मार्स जो है कंडक्ट हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, और इसलिए जो है उसके बाद फिर से जब कंडक्ट हुआ तब वो सक्सेसफुल हो पाया, राइट। तो ये थे चेयरमैन तब का, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडियन सोसाइटी बाय बीइंग द चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अच्छा यहीं पे ख़त्म। तो आज का करंट अफेयर्स जो है वो यहीं तक रहेगा भाई मेरे, और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स लाऊंगा। अगर कल का करंट अफेयर्स बहुत बवाल रहा तो मैं ज़रूर यूट्यूब वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही भाई मेरे, ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।